तो भाई लोग, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं योकाई वॉच का सीजन 2। और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है कर रहे हैं यार तो उसे भी देख लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 2 स्टार्ट होता है गर्मियों की छुट्टी में मदहोश हमारे लॉन्डो से, जहाँ विस्पर क्रोम में कुछ देख के झिलमिला रहा होता है, पर असल में वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ योकाई की दुनिया का स्टील जॉब अपना नया प्रोडक्ट योकाई वॉच टाइप 0 लॉन्च कर देता है। तो विस्पर को उसी चीज से सेंसेशन हो रही थी और अब वो लोग डाउन पेमेंट का पैसा जोड़कर घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो एक मिरर योकाई की मदद से योकाई वर्ल्ड के चोर बाजार पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ वो अकेले बेरोजगार नहीं होते, क्योंकि वहाँ लंबी सी लाइन लगी होती है जिसमें बहुत सारे योकाई EMI पर वॉच लेने आते हैं। लाइन में तो सबसे बड़ी बेरोजगारनी होती है। कीटा को जी बनियान की बहुत फिक्र होने लगती है, तो वो उसे सामान करके पीछे बुला लेता है। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उन्हें वॉच मिल जाती है और वो उसे लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ विस्पर पहले तो कीटा को हाथ धुलाता है और फिर मैनुअल पढ़ने लगता है, काली देसी की गुलाबी विदेशी। लेकिन हमारे लौंडे कीटा को मैनुअल की जरूरत नहीं होती और वो तुरंत वॉच को खोलकर पहन लेता है। और अब वो न्यू वॉच से जी बनियान को समन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये वॉच पुराने मेडल्स से नहीं चलती। अभी वहाँ जी बनियान अपने 3 नए मेडल्स के साथ आ जाती है, जिससे जी बनियान बहुत फास्ट समन हो जाती है। लेकिन वॉच के लिए विस्पर और कीटा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं और इसी मतभेड़ में गलती से विस्पर वॉच खा जाता है और कीटा वॉच निकालने के लिए विस्पर के मुंह में हाथ डालता है और वॉच स्विच हो जाती है। मतलब अब कीटा को वॉच बदलने के लिए विस्पर के मुंह में हाथ डालना पड़ेगा। और अब अगले दिन स्कूल में सारे लोग कीटा को फट्टू कहने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी एक नाइट ट्रिप में डर गया था। कीटा उन्हें एक और ट्रिप पर आने का चैलेंज करता है, जिसे कीटा होस्ट करेगा। और अब लौंडा भूत वाले योकाई लोगों को पकड़ने के लिए जाता है और वो एक 100 साल पुराने खंबे के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 लंबे और एक बौना योकाई मिलता है, मिसेस लंबी गर्दन, मिस्टर फटेरी छोटा और मिस्टर एक आंख की गांड। और अब वो लोग कीटा की हेल्प करते हैं और एक एक करके कांजी और कोमा को डराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो नए जमाने के हैं, तो उन पर उसका कोई असर ही नहीं होता। अब उदास योकाई लोगों को विस्पर वापस से मोटिवेट करता है और उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। और अब वो पूरी तैयारी से लौंडो की चड्डी गीली कर देते हैं और इसी तरह आगे वो बहुत सारे बच्चों को डराने लगते हैं। लेकिन ये खबर सुन के वही भूत भगाने वाले चच्चा आ जाते हैं, जिससे हमारे बुढ़े योकाई लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इस बार चच्चा फुल प्लानिंग से आया। वो अपना औजार बाहर निकालता है, 2 बड़े बड़े स्पीकर्स, जिससे लेजेंडरी योकाई भी परलुक सहारने लगते हैं। पर कीटा जैसे तैसे उनको समन करके बचा लेता है। थक हार कर ताऊ वापस चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट एपिसोड में कीटा स्कूल से घर आता है और देखता है कि सारे कीमती सामान तो घर के बाहर पड़े हैं और गेट भी खुले हैं। विस्पर कहता है कि पक्का भैया चोर आया होगा। लेकिन हम तो योकाई वॉच देख रहे हैं ना। कीटा वॉच से देखता है तो मॉम के पीछे तो सिर उल्टा दिमाग सीधा योकाई होता है, जो लोगों को जरूरी काम भुला देता है। शायद मेरे पीछे भी यही योकाई है। कीटा को देखकर सिर उल्टा दिमाग सीधा भाग जाता है और योकाई और कीटा में पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। और वो योकाई बिना फाइट करे कीटा को अपना मेडल दे देता है और तभी वहाँ फूमी आ जाती है और उसे कीटा की बंकाई दिख जाती है। अब अगले दिन कीटा का मानसिक संतुलन मेरी तरह हो जाता है और वो गलती करके सबको सॉरी बोलता फिर रहा था। और थोड़ी बहुत पिटाई खाने के बाद कीटा का गियर बॉक्स फिक्स हो जाता है। अब कीटा अपनी वॉच से देखता है तो उसके पीछे तो पेटीकोट छाप योकाई होता है और कीटा उसको सबक सिखाने के लिए अपने शेरू मिलान को बुलाता है और शेरू भाई सॉरी भैया के पूंछ में आग लगा देते हैं। तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे जला ही दिया था। सॉरी का कोई मतलब नहीं है, समझे? और अब नेक्स्ट एपिसोड में कीटा की समर वेकेशन का आखिरी दिन होता है, लेकिन पूरे वेकेशन भांग भूसड़ा करने के कारण उसका होमवर्क ही नहीं हुआ था। कीटा तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे हो ना हो कोई योकाई होगा। कीटा अपनी वॉच से देखता है तो वहाँ कोई योकाई ही नहीं होता। ये वॉच ही खराब है। अब एक आलसी दूसरी आलसी के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए जाता है और वहाँ तो कोमा पर एक योकाई का साया पड़ जाता है, जो कहता है कि हमें होमवर्क करने से पहले शुरू से शुरू करना होगा। सबसे पहले हम जगह साफ करेंगे। तो दोनों विद्यार्थी रूम को चकाचक बना देते हैं। फिर ज्ञानी योकाई उनको एक छोटा सा नैप लेने के लिए कह देते हैं। आप बेचारे थक गए होंगे ना। और ऐसे करते करते सुबह का शाम हो जाता है। अब योकाई बोलता है कि खाली पेट हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। वो डिनर करके आराम से सो जाते हैं। और अब अगले दिन कीटा को सॉरी भैया की हेल्प लेनी पड़ती है। और अब अगले दिन कीटा के स्कूल में सभी लोग के अंदर फ्लैक्स नामक कीड़ा घुस जाता है, जहाँ कोमा बताते हैं कि उसकी बॉडी में सारी चीज काली है, लेकिन एक जगह गोरी है। लेकिन वहाँ तो एक सन की बुढ़ऊ सबको बिना बात के घमंड करा रहा था। इस सीनियर सिटीजन से निपटने के लिए कीटा टाइप 0 से अपनी भूत गैंग को बुलाता है, जो आके इतनी बड़ी फेंकते हैं कि इनके सामने उस सन की बुढ़ऊ भी हार जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि लगातार 2 दिन तक स्कूल जाने के बाद कीटा एक दिन का रेस्ट लेता है। लेकिन दिवाली आने वाली है तो कीटा की मामों से फटाक से काम धंधे पर लगा देती है, जिसमें वो कीटा से कपड़े फोल्ड करवाती है, लेटर चेक करवाती हैं, कचरा भी साफ करवाती हैं। लेकिन लास्ट में वो टीवी का चैनल भी उसी से चेंज कराती है।
कीटा तुरंत बोलता है कि मैं ये सब जुल्म नहीं सहूंगा और अपनी वॉच घुमा के देखता है तो वहाँ एक योकाई कीटो माँ का सदन होता है। ये कैसा नाम है? और ये भैया की खासियत है कि ये अपना काम दूसरों से करवाते हैं। कीटा उसको सबक सिखाने के लिए टाइप 0 से जी बनियान को बुलाता है। योकाई तो जी बनियान को ही अपनी तरफ से लड़वाता है और जी बनियान कीटा और विस्पर की गुद्दी लाल कर देती है। लेकिन देखा जाए तो जी बनियान तो कीटा के ही टीम में है। तो हार मानकर कीटो माँ का सदन अपना मेडल कीटा को देकर चला जाता है। अगले दिन अचानक कीटा की मॉम को फिट गर्ल बनने का शौक चढ़ जाता है। जिसके पीछे एक बॉडी बिल्डर योकाई होता है जो विस्पर को फ्री में पर्सनल ट्रेनिंग देने लगता है और उसके भी डोले सोले बनवा देता है। जिसे देखकर कीटा और जी बनियान दूर से मजे ले रहे होते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर उनकी भी फील्डिंग सेट कर देता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, आगे भी इसी तरह के कंटेंट को देखना चाहते हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। अगले दिन कीटा के स्कूल में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है और फूमी को पटाने के लिए कीटा के पास यही एक गोल्डन चांस है। वहाँ तो ओपोनेंट टीम के 3 लड़कों के पीछे मेलामेलाइन, बॉडी बिल्डर और वही बैड गाय वाला योकाई होता है। और कीटा की टीम में सारे के सारे मनहूस योकाई होते हैं, जिसके कारण कीटा की टीम हार जाती है। लेकिन कीटा को अपना सिर्फ होल दिखता है और वो हार नहीं मानता। और नेक्स्ट गेम में उसे अपनी क्लास की लड़की को उठा के दौड़ने का चैलेंज मिलता है। और मौका का फायदा उठाने के लिए लार टपकाता हुआ कीटा फूमी के पास जाता है। फूमी उसे मना कर देती है। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। अब फाइनली कीटा की 100 मीटर की रेस होती है। इसमें सारे पार्टिसिपेंट योकाई की वजह से हार जाते हैं और कीटा सबसे आगे हो जाता है। लेकिन एक आशिक की जिंदगी आसान कहाँ है मित्र, क्योंकि पीछे से स्नैप बनाते हुए कीटा के डैड आ जाते हैं और एक भगने वाले योकाई के कारण रेस वो जीत जाते हैं। ओ अंकल जी, मेरे से गलती हो भाई। अगले एपिसोड में विस्पर की तबीयत खराब हो जाती है। कीटा और जी बनियान एक सच्चे दोस्त होने के नाते एक नया बटलर ले आते हैं जो आके कीटा और जी बनियान के सारे काम कर देता है। सोचा था तुम लोग अलग हो सबसे, अपने और खास पर निकाल गए तुम भी, बस अपने फायदे के पास। भरोसा किया हमने, दिल से पूरा यकीन रखा, और तुम तो भोजदी वाले निकले मेरे यार। और यहाँ नया बटलर परफेक्शन की 14 बनकर कीटा और जी बनियान की रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन दोनों को मिलाकर 220 ग्राम के दिमाग की मदद से वो बटलर को भगा देते हैं और हमारा विस्पर भी वापस आ जाता है। और इसी प्रकार सीजन 2 के 13 एपिसोड दिखाने के बाद इंडिया में इसका टेलीकास्ट बंद हो गया। लेकिन रुको, क्योंकि इसकी एक मूवी हिंदी में भी आई जिसमें वो टाइम ट्रेवल करते हैं। तो तुम्हारे कहने पर वो वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में विस्पर की पास्ट स्टोरी को जानेंगे। वो हमें सीजन 2 के एपिसोड नंबर 42 में दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन कीटा और जी बनियान विस्पर का मजाक उड़ाते हैं। अरे ये तो चूतिया है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है। ये सुनकर विस्पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास बहुत डेंजरस पावर है। और तभी वहाँ किन और गिन नाम के 2 टाइम कंट्रोलर योकाई जाते हैं और हमें विस्पर का पास्ट दिखाया जाता है, जब विस्पर अपनी डेंजरस झूठ बोलने की पावर से नाओते नाम के लड़के को गाँव में एक पावरफुल तलवार होने का झूठ बुलाता है। किस्मत से उसकी बात सच निकलती है, जिससे वहाँ का एम्परर खुश होकर विस्पर को अपना बटलर बना लेता है और वो लोग मिलकर युद्ध के लिए बहुत सी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। लेकिन वहाँ किन और गेन आकर कहते हैं कि अगर तुम युद्ध में जाओगे तो तुम कीटा से कभी नहीं मिल पाओगे। और वो एम्परर भी लास्ट टाइम विस्पर को गुड बाय कर युद्ध में चला जाता है और किन और गेन उसे फ्यूचर में भेज देते हैं और वो लोग प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। और अब तुम लोग बोलोगे कि विस्पर तो एक वेंडिंग मशीन से निकला था। उस इंसिडेंट के बाद उसे फ्यूचर में भेज दिया गया था, जहाँ वो एक साइंटिस्ट को परेशान कर देता है। तो साइंटिस्ट उसे वही वेंडिंग मशीन में डाल देते हैं। तो गाइस, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।